लास्ट टाइम हमने लॉगिन रजिस्टर कर लिया था, लॉगिन रह गया था। तो लॉगिन कर लिया आप लोगों ने? क्या रजिस्टर भी नहीं किया? पेजेस ऑथ, अच्छा जी, ये देखें राउट्स में आपके पास फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड में आपके पास होम, हमने ऑथ में हम गए थे, ऑथ आपका रजिस्टर हो गया, और आपका लॉगिन। अच्छा, लॉगिन में सारी चीज़ें ही सेम, इसको ही कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, और रजिस्टर की जगह जहाँ जहाँ रजिस्टर लिखा है उसको लॉगिन कर दें। ये आपका लॉगिन हो गया। इसमें अब हमारे पास कंफर्म पासवर्ड का नहीं होगा, कंफर्म पासवर्ड ख़त्म कर दें, और आपके पास इसमें भी कंफर्म पासवर्ड नहीं, और यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड नहीं, और इसको भी ख़त्म कर दें। अब ये भी ख़त्म हो जाएगा आपका ईमेल पासवर्ड, कौन यूज़र साइन लॉगिन। उसके बाद सबमिट कीजिएगा। आपने रजिस्टर में लिखवाया था सबमिट, अब लॉगिन लिखवा रहे हैं। ओके जी, रजिस्टर और लॉगिन तो सेम चीज़ ही आ गई आपके पास। अच्छा, यूज़र जब रजिस्टर हो जाए तो वो लॉगिन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने चेक करना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, तो फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप होम पेज पे आ जाएं, इस होम पे जहाँ पर यूज फैक्ट, ये आपका यूज फैक्ट। अच्छा, ये यूज फैक्ट कितनी बार चलेगा आपका? एक दफ़ा, एक बार चलेगा जब इस राउट पे आप आएंगे। होम पे गए और F12 में यहाँ पे आपके पास ये वर्किंग कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र इक्वल टू यूज डेट। यूज़र की डेटा टाइप क्या होगी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास H1 यूज़र को छोड़ना, सिर्फ ईमेल में आपके पास यूज़र डॉट ईमेल और यूज़र डॉट यूआईडी। यूआईडी आपकी यूनिक आईडी जो बन रही होती है। अच्छा जी, इस टाइम आपके पास यूज स्टेट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इसको खत्म कर दें। यूज स्टेट आपके पास ईमेल और यूआईडी। अच्छा, यूज़र लॉगिन है लेकिन ये आ नहीं रहा। अभी हमें पता कैसे लगेगा? फायरबेस के डॉक्स में जाएं, गो टू डॉक्स, बिल्ड ऑथेंटिकेशन, और हम वेब के लिए कर रहे हैं तो वेब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इसमें मैनेज यूजर्स में गेट दी करेंटली साइंड इन यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आपको पता लग जाएगा कि साइंड इन यूज़र है या नहीं है। आप इस कोड को ही कॉपी करें और यहाँ पर आके यूज़ फैक्टर्स को चला दें। ऑथ, ये ऑथ हमें कहाँ से मिल जाएगा? हम कहाँ से ले रहे थे ऑथ? कहाँ नहीं रहा।
ये कन्फिग फायरबेस से आपको याद है, फायरबेस की फाइल बनाई थी जिसमें हमने ऑथ को किया था। ये इस ऑथ की मदद से चेक करेगा, अगर तो यूज़र होगा तो यूज़र आपको मिल जाएगा, यूज़र जी, यहाँ पे तो हमें बस वो मिलेगा ना कि यूज़र साइन इन है या नहीं है। अगर तो यूज़र साइन इन होगा तो सेट यूज़र में हम यूज़र करवा रहे हैं, अदरवाइज आप इसको कंसोल कर दें बेशक, console.log यूज़र इज साइंड आउट, ठीक है जी। और अपने पेज पे हैं, ऑन ऑथ स्टेट चेंज नहीं मिला आपको, ऑन ऑथ स्टेट चेंज, तो ये आपको फायरबेस ऑथ से मिल जाएगा। सेव करें तो यूज़र इज साइंड आउट, ठीक है जी। अब हम लॉगिन पे जाते हैं। अब लॉगिन में हमने देखना है कि हमारे पास यूज़र हमने साइन अप कौन सा किया था, मेरे ख्याल आपकी ईमेल की थी हमने, क्या ईमेल थी आपकी, पासवर्ड क्या था याद है, लॉगिन पे गए, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 जी, समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा नहीं, ये दरअसल हम फंक्शन चला रहे हैं क्रिएट यूज़र वाला। हम लॉगिन में गए, यहाँ पे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड लिखा है, तो ये आप लिखेंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अब आपके पास ये भी नहीं, और साइन आउट तो हम पहले भी नहीं करवा रहे थे, तो ये अब आपके पास, इसको रिफ्रेश कर लें एक बार, लेसन 1 2 3 4 5 6 लॉग्ड इन, ठीक है जी। यूज़र लॉग्ड इन हो गया और उसको ये यूज़र भी मिल गया। लेकिन जब लॉगिन हो जाए तो हमने यहाँ पे तो नहीं रहना, डेफिनेटली ये डैशबोर्ड में चले जाते हैं या फिर होम पेज में चले जाते हैं। तो रिएक्ट राउटर डॉम में आपको चेंज कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ये यूज नेविगेट एक हुक है, उसको हमने स्टोर करवा लिया नेविगेट में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूज़र जैसे ही लॉगिन हो जाए तो नेविगेट करवा दो, नेविगेट कहाँ पे करवाओ, इसको रूट पे करवा दें, ठीक है, होम पे। तो अब क्या होगा, आपके पास अली हसन और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करें, यूज़र लॉगिन हुआ और साथ ही यहाँ पर आ गया। ये यूआईडी कहाँ से आ रही है, इस यूज़र की यूनिक आईडी है, ये यूनिक आईडी आपको, ये जो यूज़र है, यूज़र क्रीडेंशियल में एक यूज़र मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो यहाँ पे और फिर ऑन ऑथ स्टेट चेंज पे भी, ऑथ में आपको ये यूज़र मिल रहा है, अगर तो यूज़र लॉगिन होगा तो ये, अदरवाइज यूज़र इज साइंड। अब यूज़र जबकि लॉगिन हो चुका है, अब पेज को रिफ्रेश भी करें तो ये देखें ये आ गया आपके पास, ठीक है। कुछ देर के बाद डाटा आ गया। अगर हम चाहते हैं तो आपके पास कॉन्स्ट इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स, जैसे ही ये चले सेट इज लोडिंग क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो ये आपका फॉल्स हो जाए, यूज़र मिल जाए तब भी फॉल्स हो जाए, ना मिले तब भी फॉल्स हो जाए, ठीक है जी। तो बजाय इसके कि आप इसको 2 बार लिखें, आप इसको यहाँ पे लिखें, इफ़ अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो ये आपका, और कंसोल.log वर्किंग की ज़रूरत नहीं हमें, इस लाइन की भी नहीं ज़रूरत और इस लाइन की भी नहीं ज़रूरत। ओके जी, अगर तो इज़ लोडिंग है, इज़ लोडिंग नहीं है, तो फिर क्या दिखाओ, ये अदरवाइज
एक्टिव और क्लास नेम स्पिनर बॉर्डर। सेव करें, इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास ये आ गया और डाटा आ गया। इसको सेंटर में लेकर आना है तो आपके पास इसको ये कर लें और क्लास नेम रिफ्लेक्स जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर, इसको आप अगर 2 करें इसको रिफ्रेश कर लें तो ये अब आपका सेंटर में, जब डाटा आ जाएगा तो आपको डाटा नजर आ जाएगा। डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर। तो इस तरह ये आपका लॉगिन और रजिस्टर। अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट पे। किधर किधर ये जी, जब पैरामीटर सिर्फ एक आ रहा हो तो पैरेंथेसिस को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अगर 2 होगा तो फिर ये आपको एरर देगा। अब आपको पैरेंथेसिस की जरूरत होगी लास्ट में। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हमने इसमें किया और इसमें ई डॉट टारगेट से वही एलिमेंट मिलेगा और उस एलिमेंट में से हम नेम को निकाल रहे हैं और साथ में वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा लॉगिन हो गया और आपका रजिस्टर हो गया। अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे और अपना डाटा क्लाउड में स्टोर करवाते हैं। तो क्लाउड में स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले सोर्स पेजेस ऑथ इस लॉगिन का ही सारा डाटा कॉपी कर लें और फ्रंट एंड में जाके कॉन्टैक्ट इसमें जाके पेस्ट कर दें और लॉगिन की जगह कॉन्टैक्ट और ये आपका कॉन्टैक्ट। डाटा में आपके पास आपको क्या चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए? जी, हमें क्या चाहिए होता है जी, आपको उसका चाहिए फुल नेम। अच्छा, टाइप नहीं, टाइप हमारी टेक्स्ट है। वैसे हमें ईमेल भी चाहिए तो ईमेल ऐसे ही रहने दें और एक रो कॉलम एक और ये कर लें और आपके पास फुल टेक्स्ट प्लेस होल्डर में फुल नेम और ईमेल में आपके पास यहाँ पे क्या देगा फुल नेम। सेव करें और कॉन्टैक्ट पे आपके पास ये कॉन्टैक्ट आ गया। जी हाँ जी, पासवर्ड की नहीं ज़रूरत, पासवर्ड हमने वैसे ख़त्म कर देना है और ऑथ की जगह इसको सिंपल करें तो आपके पास ये ठीक है जी। और इसमें कॉलन 12 कॉलन MD6 कॉलन 12 कॉलन MD6 टेक्स्ट फुल नेम और आपके पास इसको आप लोग ईमेल कह दें। फुल नेम की जगह आपका अब सिटी कह दें कि यूज़र सिटी ऐड करें और यूज़र कंट्री ऐड करें। पासवर्ड नहीं आएगा हमारे पास, इसकी जगह हमारे पास टेक्स्ट एरिया नेम में
मैसेज लास्ट टाइम फॉर्म कंट्रोल और ऑन चेंज में आप हैंडल चेंज लगा देंगे। ये लेआउट आपका कॉलम ये आउटलेट आपका और प्लेस होल्डर मैसेज क्वेश्चन या फिर क्यूरी या क्या मैसेज या फिर क्यूरी और इससे ऊपर एक आप लोग फुल में ही टेक्स्ट सब्जेक्ट तो ये आपका फॉर्म है क्या, ठीक है जी। सेंड मैसेज अब आपका W100 है, तो W100 की बजाय इसको आप लोग W100 WMD में 50, क्या ये है कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको आप लोग W100 यानी :12:MD6 तो ये इस तरह आ जाएगा, लेकिन हमें ये सेंटर में चाहिए, तो अब कैसे जी ऑफसेट MD कितना होगा 3, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। अच्छा ये भी बताना है अब, अभी तक ऑफसेट का नहीं पता लगा। हाँ वो हम ऊपर कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे इस जगह पे। ओके जी, नेम सबसे पहले आपका क्या था, फुल नेम, उसके बाद ईमेल थी और ईमेल के बाद सिटी के बाद नेम क्या था उसका हमने रखा मैसेज या क्वेरी, सिर्फ मैसेज रखा है, नेम है वो तो प्लेस होल्डर हमने रखा था। ओके जी, अब आपके पास यहाँ पर स्टेट में से फुल नेम, ईमेल, सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट, मैसेज, ये चीज़ें आ गई। इफ फुल नेम डॉट लेंथ लेस देन 3 तो रिटर्न क्या कर दो विंडो डॉट टोस्टिफाई, हमने बनाया था, प्लीज एंटर योर नेम करेक्टली, और आपके पास ईमेल रिजेक्ट्स याद है जब हमने एक बार किया था, टेस्ट मेथड हमने एक बार किया था, ऐसे तो भूल गए होंगे आप लोग। जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन रिजेक्ट्स मेथड, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इफ ईमेल नहीं है प्लीज एंटर योर ईमेल करेक्टली, और यूज़र सिटी और कंट्री नहीं देना चाहता तो खैर है, सब्जेक्ट डॉट लेंथ लेस देन 3 प्लीज एंटर योर मैसेज सब्जेक्ट, और अगर मैसेज की लेंथ 10 से कम है प्लीज एंटर योर मैसेज प्लीज allow our
ये इसका पैटर्न। ओके जी, इसको आप लोग कॉन्फ़िग ग्लोबल और इसको हम टॉप पे ले जाते हैं, विंडो डॉट ईयर इक्वल टू अब विंडो डॉट ईयर से आप लोग कभी भी फुल ईयर को गेट कर सकते होंगे। विंडो डॉट इज ईमेल इक्वल टू विंडो डॉट इज ईमेल। आपको इसमें ईमेल मिल जाएगी आप जो भी पास करेंगे, और ये आपका बन जाएगा ईमेल डॉट टेस्ट। आपका ये बन जाएगा टेस्ट करो ईमेल को, और साथ ही साथ ये रिटर्न भी हो जाएगा। और यहाँ पर विंडो डॉट इज ईमेल, विंडो में चेक करो क्या ये ईमेल है, अगर तो नहीं है तो फिर ये रिटर्न कर दो विंडो डॉट होस्टिफाई। उसके बाद सिटी और कंट्री ज़रूरी नहीं है हमें। क्या चेक करता है कि ईमेल वाकई हमारी एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, सारी चीज़ें, इसका पूरा पैटर्न चेक करता है, इवन के स्पेस वगैरह भी गेट कर रहा होता है। ओके जी, लेट फुल नेम इक्वल टू फुल नेम डॉट रेम। इससे क्या होता है फर्स्ट और लास्ट स्पेस खत्म हो जाती जी, अगर यूज़र लेंथ से बचना चाहे तो वो स्पेसिंग ऐड कर सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिंग को रिमूव कर दे रहे हैं। इसी तरह मैसेज करें। अब उसके बाद लेट फॉर्म डाटा इक्वल टू, सारी चीज़ें यही। अच्छा, हमने यहाँ से वो ख़त्म कर दिया। लेट ईमेल सब्जेक्ट, इससे पहले कंट्री और उससे पहले सिटी। इसी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे ले आए। उसके बाद आईडीज़ की विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी। उसके बाद डेट क्रिएटेड, कि ये क्रिएट कब हुआ है। जिस तरह आपके पास होता है ना, आपने कोई मैसेज सेंड किया है तो आपके पास उसका टाइम स्टैम्प बन रहा होता है कि मैसेज सेंड कब हुआ है। तो डेट क्रिएटेड में आपके पास डेट किस तरह लेते हैं, न्यू डेट डॉट गेट टाइम। गेट टाइम क्या करता है, टाइम गेट करता है सर, कहाँ से, जो हमारा सिस्टम न्यू डेट से तो टाइम हो गया ना। अब ये डॉट गेट टाइम मेथड क्या करेगा, ये सिर्फ टाइम को गेट करेगा उसकी जीएसटी के साथ। नहीं जी, भूल गए, गेट टाइम क्या करता है, नहीं जी, नहीं, न्यू डेट डॉट गेट टाइम ये आपको 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितना भी टाइम गुजर चुका है उसको ये मिली सेकेंड्स में रिटर्न कर देता है, ठीक है। लेकिन अब फायरबेस हमें क्या दे रहा है, आप लोग सर्वर टाइम स्टैम्प ऐड करें, सर्वर टाइम स्टैम्प। अच्छा जी, ये सर्वर टाइम स्टैम्प आपके पास मिलेगा उसमें से, फायरबेस में से, लेकिन अभी हम इसको सिंपल स्ट्रिंग में लेते हैं। वैसे एक फंक्शन है तो ये आपको मिलना दरअसल फायरबेस से वो भी है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि फायरबेस को हमने फायर स्टोर को इनिशियलाइज नहीं किया। तो अब आप लोग आ जाए फायर स्टोर में, वेब, और यहाँ पे आप लोगों के पास इस टाइम हमने उस दिन देखा था ऑथेंटिकेशन। अब आपके पास यहाँ पर
फायरस्टोर डेटाबेस। ये दो तरह की डेटाबेस हैं, एक फायरस्टोर डेटाबेस है और एक रियल टाइम डेटाबेस है। रियल टाइम डेटाबेस जो आपकी पुरानी हो चुकी है, अब रियल टाइम आपको फायरस्टोर में भी मिल जाती है। ठीक है, तो हमें फायरस्टोर को ही यूज़ करना है। फायरस्टोर डेटाबेस और सिंटैक्स का भी डिफरेंस है, सिंटैक्स का डिफरेंस है और उसका कोड जो है मुश्किल है रियल टाइम का, क्योंकि पुराना कोड लिखा हुआ था, ये न्यू कोड लिखा है और बहुत ईजी है। अब इसमें रियल टाइम अपडेट्स भी है, पावरफुल क्वेरीज एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग है। क्रिएट डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम। प्रोडक्शन मोड या फिर टेस्ट मोड। टेस्ट मोड का मतलब कि आप लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं और इसमें जितनी भी क्यूरीज वगैरह हैं जो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो 1 महीने तक अंदर अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन तक। 30 दिन के बाद क्या होगा, अगर आप लोग कोई डाटा ऐड भी करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते होंगे, गेट करना चाहेंगे तब भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर प्रोडक्शन मोड में जाते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, फॉल्स करता है। कुछ सिक्योरिटी रूल्स वगैरह हैं वो हमें इस पे इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं कि कौन सा यूज़र आके डाटा ऐड कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। तो बहरहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है फॉल्स है। फॉल्स का मतलब होता है आप डाटा ऐड ही नहीं कर सकते हैं, ना रीड कर सकते हैं ना ही राइट कर सकते हैं। अगर ट्रू कर देंगे तो कोई भी इसको रीड कर सकता होगा और कोई भी राइट कर सकता होगा। नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे आफ्टर यू सेलेक्ट लोकेशन, कि ये क्लाउड फायरस्टोर की लोकेशन जो है, आप लोग ये बताते हैं कि आपका डाटा जो है किस सर्वर में स्टोर हो। अब ये गूगल के कुछ सर्वर जो हैं मौजूद कहाँ कहाँ पे हैं, यूरोप में, यूएस में, ताइवान, हांगकांग, टोक्यो। तो जी, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में होते तो उन्होंने आपको छोड़ना था, आपने वहाँ पे जाके काम करना था। कहते ना जापानी उठा लेते हैं, इन्होंने आपको उठा लेना था। अच्छा जी, सर्वर में, सर्वर मीन्स के हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर हो। अच्छा, अब सिंपल सी चीज़, मैंने कोई डाटा लेना है, डाटा मेरे पास जितने नज़दीक पड़ा होगा उतना कम टाइम मुझे लगेगा। ठीक है, एक डाटा लेट्स सपोज अभी ये यहाँ पे मोहित भाई बैठे हैं, मैं मोहित भाई से लेता हूँ, मुझे ये साथ साथ ही पढ़ा देंगे। उससे पीछे अभी अवैस भाई बैठे हैं, मेरे उनसे लेना होगा तो पहले वो मोहित भाई को देंगे फिर वो मुझे देंगे, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसी तरह सर्वर में भी है कि जोन सा डाटा या जोन सा सर्वर आपके करीब हो वहाँ से हमें डाटा जल्दी मिल जाता है। आप लोगों ने शायद पबजी खेली होगी सारों ने, उसमें लेटेंसी होती है। ठीक है, ये नेटवर्किंग का ही कॉन्सेप्ट है। लेटेंसी का मतलब होता है जितनी लेटेंसी कम हो, जितनी कम हो उतनी ज़्यादा स्पीड होती है। पिंग, वो पिंग जो होती है ना उसको एक्चुअल में लेटेंसी कहा जाता है नेटवर्किंग की ज़ुबान में। बहरहाल मेरा ख्याल मैं सही कह रहा हूँ कि जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, इतनी है ना। हाँ जी, लैग नहीं होता, और अगर ज़्यादा हो रही हो तो वो फिर स्पीड कम होती है आपकी, वो गेम लैग हो रही होती है, तो इसको लेटेंसी कहा जाता है। तो जितना एरिया मीन्स के लेट सपोज अगर आप लोगों का कोई क्लाइंट है या आप लोगों की अपनी वेबसाइट है और आप लोग फायरबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग उसको सेलेक्ट करेंगे जो सर्वर आपके करीब पड़ा होगा। अगर कोई क्लाइंट आपका यूएस का है तो फिर आप लोग वो सिलेक्ट करेंगे जो उसके करीब पड़ा होगा, जहाँ पे वेबसाइट आपकी ज़्यादा यूज़ होगी। तो हमारे नज़दीक जो पड़ता है वो मुंबई है, एशिया में, एशिया साउथ 1 में मुंबई, तो ये हमें सबसे करीब पड़ता है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको एक बार सिलेक्ट कर लिया इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि डाटा आपका जहाँ एक बार स्टोर हो जाए आप फिर उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इनेबल करते हैं। फायरबेस को स्टार्ट करने से पहले इस पे अपने अकाउंट को क्या था? गूगल का अकाउंट होना चाहिए बस, गूगल का अकाउंट हो और फायर स्टोर में, फायर बेस में चले जाएं, वहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उस प्रोजेक्ट को अपने उसके साथ लिंक कर दें। ओके जी, ये जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास अभी हम ऑथेंटिकेशन में थे, अब आप क्लाउड फायर स्टोर में आ जाएं। क्लाउड फायर स्टोर में इंट्रोडक्शन, हाउ डज इट वर्क और हमें क्या क्या चाहिए, गेट स्टार्टेड। हमने करना क्या, सबसे पहले सेटअप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हमने ये पहले से किया होगा।
ठीक है जी। फायरबेस को इंस्टॉल किया हुआ है, फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज भी किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने ऑथ किया था और अब हम इसके साथ फाइल स्टोर को भी करेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, अपने कोड में आए और फायरबेस ऑथ किया हुआ है और अब ये आपके पास इंपोर्ट गेट फाइल स्टोर, और यहाँ पे भी अब आप लोग ऑथ की जगह फाइल स्टोर, अच्छा अक्सर इसको डीबी का नाम देते हैं, ठीक है, डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस आपकी अक्सर डेवलपर जो वो कंसिडर करते हैं रियल टाइम डेटाबेस को, ठीक है। तो बेहतर ये है कि फाइल स्टोर लिखा जाए क्योंकि ये फाइल स्टोर है, और गेट फाइल स्टोर में आप लोग इसको पास कर दें और इसको एक्सपोर्ट कर दें ताकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, गेट फाइल स्टोर हो गया। अब ये देखें कौन सी डीबी इन्होंने डीबी किया हुआ है, डेटाबेस। हमने फाइल स्टोर कर दिया और गेट फाइल स्टोर है। अब डाटा को अगर ऐड करना है तो सिंपल ये कोड कॉपी करें और कॉन्टैक्ट में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और ये वाला कोड जो है आप लोग सेट इज प्रोसेसिंग फॉल्स इसको पकड़ लें। अगर कोई एरर आ जाए तो विंडो डॉट ये हो जाए, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आपका ये हो जाए, बाकी आपका ये काम खत्म हो जाएगा। ओके, इसमें अवेट है, ठीक है। अवेट का मतलब होता है कि वेट करो जब तक ये डॉक्यूमेंट ऐड ना हो जाए, और जब ये डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन चलेगी, ठीक है। लेकिन अवेट के लिए आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये आपका यहाँ पे असिंक वर्ड आना चाहिए लाजमी। असिंक वर्ड आएगा तो ये आपका अवेट काम करेगा, और असिंक वर्ड नहीं आएगा तो ये आपका अवेट काम नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है। कोड आपका टॉप टू बॉटम वर्क करता है, ठीक है। आपने कोई भी कोड किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो यहाँ पर आया, साथ ही वो नेक्स्ट लाइन पे पहुँच गया, उसने इसको प्रोसेस किया और यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट ऐड होने में कुछ टाइम लगता है क्योंकि वो आपका क्लाउड पे जा रहा है, ठीक है। और क्लाउड पे पहुँचने में टाइम लगेगा, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन हम इसको कह रहे हैं कि वेट करो। और वेट का मतलब होता है जब तक यहाँ से कुछ हमें रिटर्न ना मिल जाए तब तक वो यहाँ पर ही रहेगा। जब यहाँ से कुछ मिल जाएगा उसके बाद वो इस लाइन पर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है। अब डाटा हमें ये तो नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे असिंक आपका हमेशा यहाँ पे आएगा। नहीं, जो फंक्शन आपका जो बना होगा ना, जिस फंक्शन के अंदर आप अवेट लिख रहे हैं उस फंक्शन को आपने सिंक करना है। ओके जी, फॉर्म डाटा ये आपका सर्वर टाइम स्टैम्प। अब आपको सर्वर टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, ये देखें, ठीक है। फायरबेस फाइल स्टोर से सर्वर टाइम स्टैम्प मिल गया आपको। ऐड डॉग, ये आपका डॉग, और कलेक्शन ये आपकी कलेक्शन। डीबी की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, फाइल स्टोर, और ये आपका फाइल स्टोर। अच्छा जी, ये आपका एक ये जो डॉक्यूमेंट जो है आपका, पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, पासवर्ड हम ले कहाँ पे रहे हैं, नहीं ले रहे ना, ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपका है एक डाटा जो बन रहा है ये एक्चुअल में है क्या, नहीं, डाटा। इसकी अगर एरे बनानी हो तो वो क्या बनेगी, एरे। नहीं, अगर हमने एरे का कोई नेम रखना हो, जिस तरह हमारे पास सिटी थे तो हमने सिटीज रखा था, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट यूजर्स। एक मैसेज है ना, हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो मैसेज का प्लूरल क्या होगा, मैसेजेस, ठीक है। तो एरे आपकी मैसेजेस बनेगी। अच्छा जी, अब यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म करें और ये आपकी ऑब्जेक्ट चार्ज होती है। इतने कोड से ये सारा का सारा कोड ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आपका रिएक्ट ही है अभी तक, और ये आप खुद से ही इसको मैनेज कर रहे हैं कि क्या आपने क्या चीज़ करनी, क्या आपने डाटा रखा है। सिर्फ और सिर्फ इतना कोड जो है ये आपका फायरबेस का है। अब फायरबेस में हम क्या कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट को ऐड करो। ऐड कहाँ पे करना है, एक कलेक्शन एरे, हम वैसे एरे कहते हैं, फायरबेस में इसको कलेक्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है। एक कलेक्शन फायर स्टोर से आपको ये क्या मिल जाएगा, इसका
रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, कि ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है। और उसमें कलेक्शन का नेम क्या बनेगा लेकिन हमने क्या रखना है, मैसेजेस, ठीक है, हमने मैसेजेस रख दिया। और ये इस कलेक्शन के बाद आपका ऐड एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। उसके फर्स्ट पैरामीटर में दोबारा से एक फंक्शन आ गया कलेक्शन के नाम से, जिसके फर्स्ट पैरामीटर में फायर स्टोर भेजा और सेकंड पैरामीटर में मैसेजेस। और ऐड डॉक के सेकंड पैरामीटर में आपके पास क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो आपने डाटा भेजना है, ठीक है, ये जो डाटा भेजना है, तो हमारी केस में डाटा क्या है, हमने ऑब्जेक्ट एक स्टोर किया हुआ है ना, कौन सा, फॉर्म डाटा। तो यहाँ पे आपने फॉर्म डाटा को भेज दिया। फॉर्म डाटा में जाएगा क्या क्या, फुल नेम, ईमेल, सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट, मैसेज, आईडी और डेट क्रिएटेड। डेट क्रिएटेड आपका सर्वर टाइम स्टैम्प है। सर्वर टाइम स्टैम्प का मतलब सर्वर में जो डाटा स्टोर होगा। फायरबेस का एक अपना सर्वर बना हुआ है, वहाँ से टाइम होता क्या है, लेट्स सपोज आप लोग 2 यूज़र्स हैं, 2 यूज़र्स कोई मैसेज करने लगे हैं, एक के सिस्टम में टाइम ठीक है और एक में ख़राब है। अगर आप लोकल टाइम गेट करें और स्टोर करवाएं, वो तो आपके सिस्टम का लेगा, तो वो टाइम हमारे पास भी ख़राब भी नज़र आ रहा होगा। सर्वर टाइम स्टैम्प से क्या होगा, अगर आपके सिस्टम का भी टाइम ख़राब हो, फिर भी ये सर्वर से लेगा और स्टोर करवा देगा। और ये टाइम स्टैम्प जो है गेट टाइम करते हैं तो मिली सेकेंड में आपको वैल्यू मिलती है, इसमें आपको नैनो सेकेंड में भी मिलेगी। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन वगैरह जब आप लोग बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें नैनो सेकेंड में भी टाइम लिया जाता है। तो सर्वर टाइम स्टैम्प हो गया। फॉर्म डाटा आपका सेंड हो जाएगा console.log, एक ये डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देगा एक यूनिक आईडी से। जो भी डाटा होगा वो स्टोर इसमें हो जाएगा और डॉक रेफ में आपको एक आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं window.toastify सक्सेस में योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड। समथिंग went wrong while sending your message। ओके, अभी हम करेंगे तो ये आपको एरर देगा। अभी अगर हम करेंगे तो ये आपको एरर देगा। फिल ऑल इनपुट्स करें और कंसोल में चले जाएं। सेंड मैसेज करें तो यहाँ पे एरर आएगा आपको, ठीक है जी, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल सेंडिंग योर मैसेज। अब ये एरर है किस चीज़ से, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखें, अब आपको यहाँ पे एरर बता रहा है, फायरबेस एरर है, मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशंस, क्योंकि हमने इसको अलाउ नहीं किया था अभी तक। अब आप लोग दोबारा आए अपने यहाँ पर, ये आपका बन गया जहाँ पे आपको ये सारा डाटा नज़र आ रहा होगा, ये आपकी डाटाबेस में। यहाँ पे रूल्स, इस रूल्स में जाके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको, अभी ये फॉल्स है तो आप लोग इसको ट्रू कर दें और पब्लिश कर दें। हर कोई कर सकता होगा। तो ये जो काम होता है बेसिकली सिक्योरिटी का काम होता है। तो या तो कोई स्पेशल पर्सन होते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने खुद ही सीखना है तो खुद सीख के फिर आप लोग खुद इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको इसमें से ही मिलेगी, फायरबेस में से। वो भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी यूनिक आईडी हमें मिलती है ना, हम वो यूनिक आईडी पास कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम करें सेंड मैसेज, तो ये देखें योर मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंट और डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी, ये इसकी आईडी है। स्टार्ट 9 से हो रहा है और एंड V से हो रहा है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे आए, इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पर आपके पास मैसेजेस की कलेक्शन होगी। कलेक्शन का मतलब एक एरे होगी, उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होंगी। मैसेजेस कलेक्शन आ गई, उसमें आपके पास एक मैसेज 9 से स्टार्ट हुआ और V पे, और उसके आगे आपका डाटा आ गया। इस डाटा को आप लोग अब कहीं पे भी गेट कर सकते होंगे। हम एक और कर लेते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि जैसे ये कॉन्टैक्ट मैसेज सेंड हो जाए तो आपका ये डाटा भी ब्लैंक हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं? रिफ्रेश ही तो नहीं करना। हैंडल सबमिट चलने के बाद जी हम एम्प्टी वैल्यू देंगे कहाँ पे? वो
सर जैसे हम पहले करवाते होते थे उसकी जो फील्ड वाले इनके टेक्स्ट में वो उसको सिंपल कर देते थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेट स्टेट आपके पास क्या आ रहा है, इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में फुल नेम, ईमेल, सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट, मैसेज। अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यू स्टेट डॉट फुल नेम है, फुल नेम, तो आपके पास यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये आपके पास ईमेल, और ये आपके पास स्टेट डॉट सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट, आपके पास मैसेज। इसको एक बार रिफ्रेश करें तो डाटा आपका ब्लैंक। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लिखें वैल्यू और पेज को रिफ्रेश करें तो आपके पास देखें ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको ख़त्म करें तो अब आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि जब ये डाटा सक्सेसफुली हो जाए तो सेट स्टेट कर दें, और स्टेट क्या करें, इनिशियल स्टेट, कि जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वो अब सेट हो जाए, और इनिशियल स्टेट आपकी ब्लैंक है। जैसे ही ये स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, स्टेट ये दोबारा से रेंडर होगा जहाँ जहाँ पे यूज़ किया गया, और वहाँ पे उसको वैल्यू जो है वो ब्लैंक मिल जाएगी। यहाँ पे नेविगेट नहीं यूज़ हो रहा तो नेविगेट नहीं हम करेंगे, और ये सब भी नहीं यूज़ हो रहा, ऑथ भी नहीं यूज़ हो रहा, तो ये सब हम नहीं करेंगे यूज़। सेव करें और फिल ऑल इनपुट्स, सेंड मैसेज। वो आप अभी कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक यूजर ऐड और रिमूव कर सकते हो डाटा? कहते हैं फायरबेस में कुछ स्पेसिफिक यूजर ऐड और रिमूव कर सकते हो डाटा, वो आप उसके लिए काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ेगा, सिर्फ इस तरह नहीं होगा, काफ़ी कुछ होगा। ओके जी, योर अच्छा योर मैसेज, ठीक है जी। और लास्ट में क्यों है आपके पास, और यहाँ पे देखिए एक और डाटा आ गया, और उसमें आपके पास वो डाटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको रीड किया जाए, तो रीड करने के लिए हम कहाँ पे रीड करें, होम पे करें। डैशबोर्ड आपका बना हुआ है और होम स्लैश, नहीं कर रहा, आप लोगों को भी नहीं कर रहा, नहीं आपने स्क्रिप्ट बताया यहाँ पे रहता है ना हमारा पोस्ट कंटेनर, इंपोर्ट करें बूटस्ट्रैप से dist js bootstrap.bundle, ये नहीं समझ में आएगा। अब js लग गया तो अब ये काम करेगा आपका। डैशबोर्ड में गया, डैशबोर्ड होम पे आके सोर्स पेजेस डैशबोर्ड होम, ओके जी। यहाँ पे भी अब यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कॉन्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स, सेट डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स वर्ड आ गया तो इसकी डाटा टाइप क्या बनेगी, एरे की डिफॉल्ट, ठीक है। ये हो गया आपके पास। और फॉल्स सेट इज लोडिंग, और आपके पास इज लोडिंग, यूज इफेक्ट, और ये आपके पास हो गया सेट इज लोडिंग, और इसको ट्रू कर दें और फिर फॉल्स कर दें, तो इसके दरमियान हमारा डाटा को गेट करने वाला कोड आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको डैशबोर्ड होम और
h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर और इसमें आप कहते हैं मैसेजेस और आपके पास एक और रो डॉट कॉलम, इसके अंदर टेबल आ जाएगा और इसको मार्जिन टॉप 5 कहते हैं। अब आप लोग getbootstrap.com डॉक्स जी डाटा दिखाना तो किसमें दिखाते हैं हम, टेबल में। तो यहाँ से टेबल कट कर लें, कॉपी और ये आपका टेबल TR और ये आपके पास सीरियल नंबर, डेस्कटॉप नंबर, फुल नेम और क्या था हमारे पास, ईमेल और आपके पास मैसेज। वैसे तो जाहिर तो मैसेज नहीं इस तरह दिखाया जाता, वो जब आप डिटेल्स में जाते हैं तब मैसेज देखते हैं क्योंकि आपका टेबल ख़राब करेगा, तो मैसेज बहुत लेंथी हो जाता है। ब्राउज़र के लिए ये बस दिखाता है कि ये आप एज अ रो ले रहे हैं और ये आप लोग एज अ कॉलम ले रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि डाटा आ रहा है। अच्छा जी, टेबल मुझे नहीं ना ये कि आप लोग ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिव आपका किधर गया, रिस्पॉन्सिव टेबल्स और ये आपका टेबल रिस्पॉन्सिव। ऑलराइट, सीरियल नंबर, फुल नेम, ईमेल, सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट, मैसेज। अब हमें चाहिए सबसे पहले डाटा। तो डाटा को गेट किस तरह किया जाएगा वो भी आपको फायरबेस बता रहा है, रीड डाटा। रीड डाटा में गेट डाटा, गेट डाटा में ये आपको बता रहा है सिंगल एक डॉक्यूमेंट गेट करना है तो आप लोग उसको उसकी आईडी की मदद से गेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें चाहिए गेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन, तो हमें ये चाहिए। ओके, गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैसेजेस के, ऐसे ही। तो ये आप लोग इसको कॉपी करें कोड को। अच्छा, अब इसमें देखें आपका क्या वर्ड आ रहा है, अवेट। तो अवेट अगर होगा तो फिर हमारे पास सिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग उसको कहें कॉन्स्ट रीड डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू सिंक और ये set is true और set is loading false। सिंक इसमें इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि इसमें यूज़ किया नहीं जा सकता ऐसे डायरेक्ट, तो इसलिए हमने इसको एक फंक्शन में ले लिया और इस फंक्शन को अब हम कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। रीड डॉक्यूमेंट्स, तो ये वही काम कर जाएगा और इसकी डिपेंडेंसी में आप लोग रीड डॉक्यूमेंट्स पास कर देंगे विदाउट पैरेंथेसिस, तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा कि जब जब रीड डॉक्यूमेंट्स चेंज होगा तब तब ये रीड डॉक्यूमेंट्स चलेगा, लेकिन रीड डॉक्यूमेंट्स कभी चेंज होगा नहीं तो इसलिए फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ्यूचर में जाके अभी चेंज हो भी रहा होगा। अच्छा, बहरहाल क्वेरी स्नैपशॉट किसके बराबर है, गेट डॉक्स के, कलेक्शन आपके पास डीबी की जगह क्या आ जाएगा, फायरस्टोर आ जाएगा। अच्छा जी,
जी ठीक है। ओके जी, ये हमें एरर दे रहा है क्लास का, तो क्लास की जगह हमारे पास क्लास नेम और अच्छा जी, डाटा आपका चल गया और पेज को रिफ्रेश करें। जी, सिटीज़ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेजेस। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपके पास वो डाटा आ गया और ये आई जा रहा है। तो ये आपके पास डाटा आ गया। आपके पास 2 डाटा, ठीक है, एक और ये 2 बस है, क्योंकि रिएक्ट जो है वो स्ट्रिक्ट मोड पे चल रहा होता है। आप लोग इंडेक्स में अगर जाएं, index.js react डॉट स्ट्रिक्ट मोड, तो ये क्या करता है कि डेवलपमेंट मोड में 2 बार चीज़ों को रेंडर करवा रहा होता है और प्रोडक्शन मोड में 1 बार ही करवा रहा होता है। अगर आप लोग ये स्ट्रिक्ट मोड ख़त्म कर दें और अब अगर देखें तो अब ये आपके पास प्रोडक्शन मोड में नहीं, प्रोडक्शन मोड में नहीं है। अब कौन सा मोड है? अच्छा, रिएक्ट नहीं आएगा आपका, सिर्फ ब्राउज़र आउटर। तो ये देखें, अब ये डाटा आपके पास सिर्फ 2 बार नज़र आ रहा है, लेकिन बेहतर है कि रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ किया जाए इसको, और क्योंकि प्रोडक्शन में चीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये आपका डाटा, डॉक्यूमेंट्स को गेट करो, कहाँ से करो, ये डाटा जो आपका क्यूरी स्नैपशॉट, आपकी एक एरे बन जाएगी, उस पर ये फॉर ईच लूप चल रही है, 1 बाय 1 करके आपको डॉक मिलेगा, डॉक डॉट डाटा में आपको वो डाटा मिल जाएगा। तो लेट डाटा इक्वल टू डॉक डॉट डाटा, और इसमें आप यहाँ पर लेट एरे इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, हमने एक एरे बना ली और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये डाटा जो है 1 बाय 1 करके इसमें ऐड होता जाए, तो क्या करेंगे, एरे में ऐड होता जाए तो क्या करेंगे, जी पुश मेथड, ठीक है, पुश मेथड एरे डॉट पुश 1 बाय 1 करके इसमें ये डाटा ऐड हो जाएगा। एक बार लूप चली, एरे में एक डाटा आ गया, नेक्स्ट टाइम लूप चली तो उसके बाद वो वाला डाटा हो जाएगा, और जब ये लूप कंप्लीट हो जाए तो सेट डॉक्यूमेंट्स में आप क्या ऐड करवा दें, उस एरे को, और नीचे जाके डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स डॉट मैप 1 बाय 1 करके आपको मैसेज मिल जाएगा, या फिर आप इसको डॉक कह सकते हैं, ठीक है, डॉक, और रिटर्न क्या कर दो, ये रिटर्न करो 1 बाय 1 करके एक एरो रो बन जाएगी। सेकंड में हमें क्या मिलता है, इंडेक्स, और ये आपकी की बनती है यूनिक आई, ये आपके पास 1 है तो इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है, आई प्लस 1, फर्स्ट में आपके पास क्या है, डॉग डॉट फुल नेम, सेकंड आपके पास ईमेल, थर्ड सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट, मैसेज। तो ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है, टेबल में सीरियल नंबर, फुल नेम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट और मैसेज। सर ये टेबल रिस्पॉन्सिव है ना? रिस्पॉन्सिव ही तो फिर मैसेज ऐड करने से ग्राफ कैसे होगा? वो आपका काफ़ी नीचे को लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा आपका, क्योंकि मैसेज अभी बिल्कुल छोटा सा है ना, बाद में तो मैसेज ज़्यादा होगा, बाकी नमाज के बाद। जी, तो ये डाटा आ गया, और अब आपके पास एक और यहाँ पर मैसेज के बाद एक्शन, और यहाँ पर
import dd और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बटन एडिट क्लास नेम btn sm btn info ऑन क्लिक पे हैंडल एडिट और इसमें आप लोग इस डॉग को पास कर दें। ठीक है, हैंडल एडिट जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो जिस एक्शन पे क्लिक करेंगे वो वाला डॉक्यूमेंट आपको उस जगह पे मिल जाएगा। और आपके पास हैंडल डिलीट, इसको सिर्फ डेल का नाम दे दें, btn आपका ये डेंजर बन जाएगा। हैंडल एडिट एंड हैंडल डिलीट बना लें, कॉन्स हैंडल एडिट इक्वल टू डॉग कंसोल डॉट लॉग डॉग। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बजाय ना आप इसको नाम दें मैसेज का, क्योंकि डॉग जो है वो उसका है फायर स्टोर में से ना आपको वो मिल रहा होता है, फंक्शन मिल रहा होता है। एडिट की बजाय ये साथ में आपका डिलीट, सेव करें तो आपके पास ये दो चीज़ें आ गई, एडिट और डिलीट। डिलीट से पीछे मार्जिन +2 कर दें तो आपके पास स्पेस आ गई। अच्छा, यहाँ पे वैसे हमारा लोडर रहेगा, खैर से बाद में देखते हैं। और ये आपका कुछ इस तरह, बहरहाल बाद में रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको। एडिट पे क्लिक करें तो ये वाला आ गया आपके पास जिसकी आईडी 94 है, और डेल पे क्लिक करें तो तब भी आपके पास वही। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपको आईडी जो मिल रही है वो 6D, ठीक है, ये वाली मिल रही है। अपडेट करवाने के लिए सिंपल हैंडल अपडेट, इसको भी अपडेट का नाम दे दें और ये आपके पास हैंडल अपडेट। ऑलराइट जी, हैंडल अपडेट हो गया और आपके पास डाटा डाटा अगर अपडेट करना चाहिए तो कर सकते हैं ना। मतलब मैसेज आ गया, अब यहाँ से रिस्पॉन्ड या फिर ईमेल पे होगा या वो एक्चुअल में तो यूज़र ही करेगा, लेकिन मैं बस वो दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आप न्यू डाटा ही देते हैं ना बस, तो वो अपडेट हो जाता है। तो अपडेट के लिए आपके पास यहाँ पे ऐड में, ठीक है, ऐड में ऐड डाटा। अच्छा, अभी हमने पहले एक फंक्शन चलाया ऐड डॉग के नाम से, ठीक है। ऐड डॉग क्या करता है, रैंडम आईडी जनरेट करता है, ठीक है, खुद से एक रैंडम आईडी जनरेट करेगा। सेट डॉग क्या करता है, ये आप उसमें खुद आईडी पास करते हैं तो वो फिर यहाँ पर ये जो आईडी जो बन रही है आप इसमें खुद से उसको आईडी पास करते हैं। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर एक आईडी है ये वाली, लेकिन इसकी आईडी चेंज है, ठीक है। तो हम इसको फिल वक्त इस तरह डिलीट नहीं कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी मैच हो जाए। तो अब अगर हमने मैसेज को ऐड करना है, आपके पास मैसेज फ्रंट एंड में, कॉन्टैक्ट में, इस ऐड डॉग की बजाय आप सेट डॉग कर दें, सेट डॉग। और अब सेकंड में आप यहाँ पर थर्ड पैरामीटर में एक आईडी भी पास करेंगे, तो आईडी आपकी फॉर्म डाटा डॉट आईडी बन जाएगी। इसकी आईडी ही हम साथ में उसी हम बना रहे होंगे। अब इसमें आपका ये डॉग रेफ नहीं चलेगा और यहाँ पे आईडी बनेगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब जाते हैं हम दोबारा से होम पे और आपके पास कॉन्टैक्ट, एक न्यू डाटा ऐड करें, सेंड मैसेज, सेंडिंग योर मैसेज।
adding the file base invalid collection reference. Set dot form data.id. अच्छा जी, अच्छा सही, इसमें डॉक नहीं आएगा, सॉरी इसमें कलेक्शन नहीं आएगा, अब डॉक आएगा आपके पास। इस कलेक्शन की जगह अब आपके पास ये डॉक। तो अब ये आपकी ये दो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। तो ये डॉक भी आपका आ गया और सेंड मैसेज, मैसेज एंड सक्सेसफुली सेंड। अब इसमें डाटा में देखें तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट की आईडी ये और इसमें भी आईडी वही है, ठीक है। तो आपके पास अब ये आ गया, इसको आप लोग डिलीट कर दें। इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट डॉक्यूमेंट, और ये भी डिलीट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कुछ मज़ीद मैसेजेस ले लेते हैं। फिल ऑल इनपुट्स, फिल ऑल इनपुट्स, फिल ऑल इनपुट्स, फिल ऑल इनपुट्स। इस सेट डॉक की मदद से ही आप लोग डॉक्यूमेंट को अपडेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाने के लिए सेम यही चीज़ आपकी होम पे आ जाए और हैंडल अपडेट, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सिंक, सिंक आ गया आपका, और सेट डॉक, डॉक फायर स्टोर ऑलरेडी मैसेजेस, इसमें फॉर्म डाटा नहीं। अब आपके पास किसकी आईडी आएगी, डॉग की। हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे भेजा है, ठीक है, यहाँ से आप भेज रहे हैं। यहाँ से जब भेज रहे हैं तो आप किस नेम से ले रहे हैं, वहाँ से आपने डॉग भेजा है, यहाँ पे किस तरह गेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप किससे गेट कर रहे हैं, देखिए ना कोड तो सामने लिखा हुआ है जी, मैसेज, ठीक है। तो ये आप मैसेज से ले रहे हैं ना, ये देखें, वहाँ से आपने पैरामीटर पास किया और यहाँ पर आप मैसेज से ले रहे हैं। मैसेज की आईडी इस फॉर्म डाटा में, अगर आप लेट्स सपोज फुल नेम को चेंज करना चाहते हैं, फुल नेम इसको आप कहते हैं जमान, फुल नेम जो भी था अब ये फुल नेम आपका जमात हो गया, और योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, सेट खत्म हो जाएगा आपका। और सेव करें इसको। अब आप लोग डैशबोर्ड में जाएं, यहाँ पर आपके पास डाटा आ जाएगा। ओके, डाटा आ गया आपके पास। अच्छा, हम ना इसकी आईडी भी ले लेते हैं ताकि हमें याद रहे। .id ये आपके पास आईडी आ गई। इसमें यूएफ, यहाँ पर आपके पास यूएफ, ठीक है। इसमें इस टाइम फुल नेम क्या है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग अपडेट करेंगे तो डाटा जो आपका अपडेट होगा, हम ऑब्जेक्ट में उसको कह रहे हैं कि फुल नेम जो हो जाए जमात हो जाओ। अच्छा, अभी हम सेट करवा रहे हैं, अगर तो इस आईडी से पहले नहीं बना होगा तो बन जाएगा, अगर बना होगा तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। अब जो है सिर्फ और सिर्फ ये फुल नेम ही आएगा, बाकी डाटा आपका ख़त्म हो जाएगा। आप इसको अपडेट करें तो ये देखिएगा अपडेट तो हुआ, बाकी डाटा ख़त्म और सिर्फ ये रह गया, ठीक है। लेकिन हमें तो पुराना डाटा भी चाहिए। तो अब आप लोग ये जो 777 है इसको करते हैं, और 777 आपका ये 777 हम चाहते हैं कि पुराना डाटा भी रहे और न्यू डाटा जो अपडेट हो रहा है सिर्फ वही है। तो यहाँ पर अब आप लोग इसमें टॉप पूरा किया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और यहाँ पर एक और पैरामीटर लें ऑब्जेक्ट, इसमें आप लोग कहें मर्ज ट्रू हो जाओ, ठीक है। तो डाटा आपका ये मर्ज हो जाएगा, पुराना डाटा एज इट इज़ रहेगा, नया डाटा जो जाएगा सिर्फ वो अपडेट होगा और साथ में
आपका पुराना डाटा अभी। अब अगर आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ठीक है, सिर्फ फुल नेम रह गया और बाकी कुछ भी नहीं रहा। अब ना तो ये अपडेट हो सकता होगा ना डेल हो सकता होगा, क्योंकि हम उसको आईडी से कर रहे हैं और आईडी इसमें है नहीं। ओके, 777 आपके पास ये 777 अपडेट करें तो ये देखिएगा फुल नेम आपका सिर्फ जमात हो गया, बाकी सारा डाटा एज इट इज़ वैसे ही है। ये हो गया। डिलीट करना हो तो डिलीट सिंपल सा है। अच्छा, एक है ये अपडेट डॉग। जब आपने करवाना ही सिर्फ अपडेट है तो ये सेट डॉग की बजाय अपडेट डॉग एक है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये मर्ज ट्रू नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन है, ऐड डॉग से ऐड होगा रैंडमली, सेट डॉग से अपडेट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। अपडेट डॉग से सिर्फ अपडेट होगा। और अगर आपने डिलीट डॉग करना हो तो यहाँ पर ही जाके आपके पास ऐड ये डिलीट डाटा, डिलीट डॉग, डॉग फायर स्टोर कलेक्शन का नेम और उसकी आईडी, बस इससे अब आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यही ले लें सब कुछ। और वेट सिम का जो का डिलीट डॉग, इसमें आपके पास डॉग पहले ही है, फाइल स्टोर मैसेजेस, इस मैसेज की आईडी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली, बस ये लास्ट आएगा आपका, करेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल डिलीटिंग योर मैसेज, ऑल राइट। और अब आपके पास लास्ट वाला, ठीक है, XS, जिसको XS मिला हुआ है और आपके पास XS है ये, तो ये लास्ट से आपका ये डिलीट हो जाएगा डेल, तो ये देखिएगा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये डाटा आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें ये डाटा अभी भी यहाँ पे मौजूद है, इसको रिफ्रेश करेंगे फिर तो नहीं आना, लेकिन यहाँ से भी साथ साथ ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कर सकते हैं लेकिन फिलहाल रहने दें, क्योंकि वो लॉजिक बनानी पड़ती है, हालांकि आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा करवाने लगूंगा, अली मैंने कहना सर ने पूरा करवा देना, इसको रहने देते हैं, तो इसका फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये फायरबेस की आपकी ऑथेंटिकेशन और ये फाइल स्टोर हो चुकी है, मीन्स कि अब आप लोग डाटा को ऐड भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, तो ये आपका करंट ऑपरेशन पूरा हो गया। यही आपका क्लाउड है। अब आप लोग इस वेबसाइट की मदद से कोई भी डाटा वगैरह खुद भी गेट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, वो हमें भी नज़र आएगा, आपको भी नज़र आ रहा होगा। पहले लोकल स्टोरेज था बस, और अभी आपका क्लाउड हो गया। जी, उम्मीद है सवाल तो कोई भी नहीं होना आप लोग के। फिर भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि डाटा हमें भी शो होगा और यूजर को कैसे शो होगा? यूजर से मतलब कि अगर हमने अब ये वेबसाइट बना दी, हमने डिप्लॉय कर दिया है, हमने लिंक भेज दिया किसी को और उसने अपना डाटा इस पे अपलोड किया है, हमें तो शो होगा ही, वो भी देख सकता होगा। वो भी देख सकता हूँ कैसे? इस तरह डैशबोर्ड से, जैसे हमने डैशबोर्ड के अलावा इस चीज़ के अलावा सर, ये आपका ना उसको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड पे जाएगा तो उसको मैसेज नज़र आ जाएगा। नहीं, इस चीज़ के अलावा वो देख सकता है। अगर डैशबोर्ड नहीं होगा, वैसे तो हम कंडीशन लगाते हैं कि डाटा कोई भी नहीं देख सके, सिर्फ सुपर एडमिन ही देख सके जो मैनेज कर रहा होगा, तो हम आगे देखेंगे। वो आपकी प्राइवेट राउटिंग होगी और रोल बेस्ड काम होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वैसे वो देख सकता है, हम खुद अलाउ करते हैं, अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं। जी, और कोई सवाल हो किसी का? डाटा से मुराद किसी भी किस्म का, एक तो ये लॉगिन फॉर्म हो गया, ये आपका लॉगिन करवाएगा बस,
रजिस्टर है, ये सिर्फ रजिस्टर करवाएगा आपका, और इसी में फिर फॉरगेट पासवर्ड बनता है। एक तो ये हो गया ना, एक ये डाटा हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई एडमिशन फॉर्म है, तो एडमिशन फॉर्म का डाटा हो गया। कोई जिस तरह नादरा का फॉर्म बनाता है, नादरा फॉर्म वाला वो सारा डाटा हो गया। इनपुट फील्ड लेनी है, फील्ड आ जाए, उसके बाद डाटा बस ऐड करवाना होता है। नेक्स्ट वीक से क्या करना है, तो पाँच मिनट तो उसका डाटा ऑर्डर फॉर्म का इसकी ज़रूरत है। बस कलेक्शन चेंज होती रहती है, ऑर्डर्स बन जाते हैं, फिर इस तरह यूज़र्स बन जाएंगे। अभी तो हमने आगे प्रोफाइल का डाटा भी करवाना है कि जैसे ही यूज़र साइन अप हो, साथ साथ उसकी प्रोफाइल भी क्रिएट हो जाए, जिस तरह फेसबुक में होता है। ये ऑथ तो है ना आपका, सिर्फ इसमें ईमेल और यूआईडी ही आपने देखी है, लेकिन यूज़र का नाम तो नहीं अभी तक आया आपके पास, ना ही आपके पास मज़ीद कुछ चीज़ें आई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी फायर स्टोर में स्टोर होती हैं, यूज़र्स कलेक्शन में। तो वो हम जी, वही प्राइवेट राउटिंग होगी आपकी। अभी तो देखें ना यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर आप लोग होम पे जाएं तो यहाँ पे यूज़र साइन इन है, ठीक है। यूज़र अगर आप लोग होम पे दिखाना चाहें, होम, यहाँ पर एक बटन बेशक लें, बटन लॉगआउट, क्लास नेम BTN डेंजर, ऑन क्लिक पे हैंडल लॉगआउट, एक हमने बटन बना लिया। और यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल लॉगआउट, सिर्फ इसमें अब आप लोगों के पास साइन आउट ये फंक्शन चल जाएगा। इसमें आप लोग फर्स्ट में ऑथ पास करेंगे, बस इससे आपका ये साइन आउट हो जाएगा। और इसके बाद .10 चलाएंगे तो वो आपका सक्सेसफुल पे चलेगा। विंडो डॉट टोस्टिफाई लॉगआउट सक्सेसफुल, और ये आपका सक्सेस डॉट कैच में आपको एरर मिलेगा, और कंसोल डॉट एरर में आपको एरर, और विंडो डॉट टोस्टिफाई आपका लॉगआउट फेल्ड, और ये आपका एरर। तो सेव करें और यहाँ पर आए, आपके पास लॉगआउट पे क्लिक करें, किया तो है ऑन क्लिक। डिड यू मीन ऑन क्लिक? अच्छा जी, क्लिक ही नहीं हुआ अभी तक। ऑन क्लिक, लॉगआउट सक्सेसफुल। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो डाटा आपको नजर नहीं आएगा। कोई यूज़र हम उसको रिडायरेक्ट करवा जी, इस तरह होता है। तो बहरहाल देखें अभी यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये डैशबोर्ड पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही है, लेकिन जा रहे हैं ना, वो हमने फंक्शनैलिटी वो भी नहीं की अभी तक। यूज़र लॉगिन हो जाए तो दोबारा लॉगिन पेज पे नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग आगे करेंगे। ये भी हो सकता है ना कि हम जब वेबसाइट खोलें तो सबसे पहले लॉगिन वाला है, जब हम लॉगिन कर लेते हैं ऐसे भी होता है, जिस तरह फेसबुक में होता है आप लोग का जी। वो डिपेंड करता है वेबसाइट्स पे। अक्सर अगर आप लोग दराज देख लें तो दराज में ऐसा तो नहीं है ना, दराज में क्या है कि आप लोग देख सकते हैं जब कोई ऑर्डर करेंगे तो फिर आप लोग उसको लॉगिन करना होगा। तो डिपेंड करता है लॉजिक्स पे, वो आप लोग को फिर आगे खुद ही बना रहे होते हैं जी। कोई सवाल किसी का? ये जो आपने डॉट देन और डॉट कैच यूज किया था इसका मतलब डॉट देन सक्सेसफुल में चलता है, डॉट कैच आपका एरर में चलता है। नहीं, ये कंडीशन के लिए यूज होता है। कंडीशन नहीं, ये जब आपका कोई टास्क परफॉर्म हो जाए ना, साइन ऑन ये आपने चला दिया, अगर तो ये सक्सेसफुल हुआ है तो देन चलेगा, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो ये आपका कैच चलेगा। इसके बाद आपका होता है फाइनली। फाइनली ने हर सूरत चलना ही चलना है, एक बार या सक्सेसफुल हो या एरर है, इसने फाइनली चलना ही चलना है। सर अगर देन में हम एरर चला देते
लोगो फेल्ड और कैच में हम ये लोगो सक्सेसफुल और सक्सेस चलाएं क्यों? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि देन सक्सेस के लिए चलता है, तो सक्सेस तो फिर हमने अंदर भी लिखा है। अगर तो सिर्फ हमने then लिखा है ना, क्योंकि हमें पता है कि देन में चलना ही सक्सेस है, इस वजह से हम उसको नोटिफिकेशन ही वो दिखा रहे हैं। इसने अपना काम कर देना, यहाँ पे आप कुछ भी दिखा दें या कुछ ना भी दिखाएं फिर भी उसने काम करने के लिए। मतलब देन को हम सिंगल यूज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पास करनी है। अब जैसे और तो अपनी मर्जी है ना, अगर आपने नोटिफिकेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो छोड़ दें, ना दिखाएं। किसमें? जी जी जी, हाँ जी, इसकी ही फायरबेस ही है, फायरबेस हो जाना। जी जी, इससे ही हो जाना, ये सारी API ही कहते हैं, आपका डाटा यही है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन, नमाज का भी टाइम हो गया। हाँ जी, वो नमाज के बाद कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है।